आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, उसका मुख्य कारण क्या था, जरा आप स्पष्ट करें। उसमें क्या था कि हमारे कुछ कार्यकर्ता बंधु थे जो संत नगर को रिप्रेजेंट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र प्रमुख थे, कुछ और भी व्यक्ति थे। तो उन सब लोगों के साथ एक समन्वय हम लोगों ने स्थापित किया और समन्वय स्थापित करने के बाद जो छोटी मोटी हम आपस में बातचीत थी उसको ठीक करके आज सभी लोग मंच पर आकर सभी लोग जो है आगे अपना चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। सभी एक मंच पर तमाम लोगों ने आपको समर्थन दिया, तो क्या लगता है कि आपकी जीत को कितनी देखिए, जिसके हाथ में कमल का फूल है उसकी जीत सुनिश्चित है, चाहे वो नरेश नंबरदार हो चाहे वो अदर कोई व्यक्ति हो। जिसके हाथ में कमल का फूल है सारी की सारी पार्टी सारे स्वतंत्र उस में लग जाता है। और जो आज भारतीय जनता पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी के जो एक इमेज है वो हर व्यक्ति के दिमाग में है। भारतीय जनता पार्टी कोर वोटर हमेशा तैयार रहता है कि कब इलेक्शन आए और कब वोट करे। तो आने वाली 2 तारीख को सभी लोग कमल का फूल बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को जिताएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि बाहर से आकर इस वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन लोगों को आपको जवाब क्या है? देखिए, वो बाहर नहीं कह रहे, वो भारी कह रहे हैं। अच्छा, कि नरेश ने पता है भारी कैंडिडेट है वो क्या है ना, देखो आप समझने में फर्क होता है। वो कह रहे हैं नरेश भारी कैंडिडेट है, टक्कर में कोई नहीं है उनके, क्योंकि भारी कैंडिडेट सभी लोग डरते हैं। मैं भारी कैंडिडेट तो नहीं होना चाहिए, इसलिए भारी कैंडिडेट क्यों हूं कि जनता का जो प्यार है वो बहुत मिल रहा है मुझे। जनता ने मान लिया है, ठान लिया है कि नरेश नंबरदार को पार्षद बनाना है। कांग्रेस वाले बार सभी बाहर गए। मैं तो भाई साहब मैं तो वहाँ आपके बीच का हूँ, जिले का अध्यक्ष रहा हूँ मैं एससी मोर्चे का। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, किसी को कहीं से चुनाव लड़ा सकती है। और मैं वहीं का मैं गरीबी मैंने जी है मेरे भाई, दिल में गरीबी है। मैं समझता हूँ ये लोग तो वहां से सेक्टरों में पहुंच गए, मैं तो भाई उनके बीच में उनकी शरण लेने आया हूँ कि भैया अपने चरणों में, अपने दिल में, अपने मन में मुझे जगह दें और मुझे चुनाव जिताएं। मैं आपके बीच में रह के आपके बीच में काम करूंगा, आपके बीच में ऑफिस खोलूंगा, वहीं सारे काम होंगे, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर, विपक्ष पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाजपा के तीनों इंजन फेल है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भैया हमारे पास तो बुलेट ट्रेन है, इंजन कहाँ फेल है? नहीं तो आई है अभी, बुलेट ट्रेन अपने पास है, वंदे भारत हमारे पास है, हमारे इंजन फेल नहीं है। हम तो स्पीड वाली गाड़ियां हैं। मोदी जी के नेतृत्व में बुलेट भारत के अंदर बुलेट ट्रेन आ रही है, पता है ना आपको? बुलेट ट्रेन के इंजन कितना शक्तिशाली है पता है ना? तो फेल होने की गुंजाइश ही नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से घबरा रहे हैं कि यहाँ से निकलेगी कान फट के पर्दे फट जाएंगे इनके। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इन लोगों की बातों पर विश्वास मत करो। इनका जो है ना दीपक बुझ चुका है, इनसे कोई टिकट मांगने वाला भी नहीं बचा है। ये राह चलतों को बुला रहे, भैया आ जाओ टिकट ले लो, हमसे टिकट ले लो। ये आलू के भाव टिकटों को बांट रहे हैं, कहीं कुछ है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, संगठन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता, छोटे छोटे कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख से लेकर के नीचे से नीचे ऊपर तक की राजनीति करती है। यहाँ जितनी टिकटें मिली हैं सभी कार्यकर्ताओं को मिली है। मैं जिले का अध्यक्ष रहा हूँ, आज प्रदेश के अंदर एससी मोर्चा प्रदेश सचिव भी हूँ। फरीदाबाद के नेतृत्व करने का भी अवसर मुझे मिला है। रिजर्व वार्ड है वो, वहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये सारा परिवार मेरा है, वहां मेरी रिश्तेदारियां, मेरे भाई भी, सारा परिवार ही अपना है। तो कहने का मतलब ये है, और जितनी यहाँ लोगों से मुझे प्यार मिल रहा है, जितना सम्मान मिल रहा है, माँ बेटे का, भाई बहन का, भाई का रिश्ता बन गया आप तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि चाहे इंदिरा नगर हो, चाहे रामनगर हो, मलाड कॉलोनी हो, एसी नगर हो, संत नगर हो, सरपंच कॉलोनी, अदरौली हो, जितने भी लोग हैं, चाहे कृष्णा कॉलोनी हो, जितने भी यहाँ के मतदाता, मेरे मतदाता नहीं हो, वो मेरे मन के दाता है। मन का मतलब होता है मन से जिसे प्रभु मान लिया हो, भगवान मान लिया हो। आप मेरे देव तुल्य, मेरे मन के दाता है। आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप कमल के फूल पर वोट करें, कमल के फूल पर बटन दबाएं, मतदान करें, कमल के फूल को जिताएं और हरियाणा प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में विपुल गोयल जी की लोकप्रियता को देखते हुए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए। वार्ड नंबर 14 से पार्षद बनते हो तो पहली कलम से क्या कार्य होंगे? सबसे पहली कलम से कार्य होगा कि मेरे वार्ड के अंदर बिजली, रोड, पानी, सीवर, लाइट, सफाई, ये एक ही कलम से होंगे सारे काम। दूसरा मेरा फंडा होगा फरीदाबाद के इस वार्ड नंबर 14 के अंदर एक अस्पताल बनवाना, जहां मेरी माता और बहनों की डिलीवरी फ्री हुआ करेगी। क्योंकि आज डेट में हमारी को माता बहन अगर डिलीवरी होने का समय हो तो प्राइवेट अस्पताल के अंदर जाती है। प्राइवेट वाले क्या करते हैं, पैसे के लालच के चक्कर में हमारी बहन को डरा देते, धमका देते, भाई डराते हैं कि भाई ऑपरेशन सीरियस है, जान बचाने पेट ऑपरेशन करना पड़ेगा। डरा करके बेचारे का पेट काट देते हैं। वो पेट से हेल्थ से जाती है और वेल्थ से जाती है, धन भी लाखों रुपए खर्च जाते हैं उसके। तो इस चीज को मैंने बहुत सोच समझ के इस दर्द को मैंने महसूस किया है
मैं वहाँ एक अस्पताल बनवाऊंगा जहाँ मेरी बहनों की डिलीवरी फ्री हुआ करेगी, और एक ई लाइब्रेरी मैं अपने वार्ड के अंदर खोलूंगा जो फरीदाबाद की सबसे बड़ी ई लाइब्रेरी होगी, जहाँ हमारे बच्चे, स्लम के बच्चे, चुकी झोपड़ी के बच्चे, जहाँ पढ़ लिख करके यूपीएससी की तैयारी करेंगे और वहाँ से भारत के इस प्रशासनिक ढांचे में अपनी भागीदारी प्रस्तुत करेंगे। मैं अपने आप को इस संकल्प के लिए खुशी तब मानूंगा जब आने वाले 5 साल के अंदर 100, 150, 200 लोग यहाँ से कोई IAS, कोई IPS, कोई SCS, कोई IRS बन के देश सेवा में लाएंगे। हरियाणा में जो विपक्ष के नेता ने आपत्ति जताई है कि सीएम साहब का जो फरीदाबाद में आगमन हुआ है, ये मोदी के नाम पर वोट ले रहे हैं, सीएम के नाम पर वोट ले रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, वो बड़े से बड़े पद पर छोटे छोटे कार्यकर्ता होता है। नायब सिंह सैनी जी भी पन्ना प्रमुख होते हैं, हम भी पन्ना प्रमुख होते हैं, और ये हमारा एक परिवार है। परिवार के अंदर बड़ा मुखिया परिवार के अंदर आता तो क्या बाहर से बुला लिया? वो हमारे मुखिया है भाई, हरियाणा प्रदेश के मुखिया है। और ये हमारे, अगर कोई बात है खुशी की, गम की, तो बीजेपी परिवार के मुखिया के साथ बैठ के तो उसको मैनेज करेंगे। तो ये सब बेकार की बात है। विपक्ष बौखला गया, विपक्ष फंडा ही नहीं है, वो चुनाव हार रहे हैं, वो यहाँ से 0 पर चले जाएंगे सारे सारे। इस बार का चुनाव कैसे देखते हैं सर, चेहरे पे या विकास पर? विकास विकास विकास, भारतीय जनता पार्टी का विकास। तो इस बार ट्रिपल इंजन सरकार बननी तय है? 100% ट्रिपल सरकार बननी तय है। और आप देखेंगे 2 तारीख को जो है सभी के सभी लोग पूरे फरीदाबाद के अंदर 46 के 46 वार्डों में कमल खिलेगा, और हमारी बहन जो मेयर है हमारी परमिता जोशी जी, वो मेयर बनेंगी फरीदाबाद की, और पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी जीत उनको मिलेगी। आप देख लेना 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पूरे भाजपा के कलर में फरीदाबाद रंग जाएगा। धन्यवाद।